Good morning, student. Today I will teach you the second chapter of your English book. Chapter name is Marco Polo. This is the second chapter. मार्को पोलो। मार्को पोलो के बारे में एक एडवेंचर स्टोरी है, तो इसको हम पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है इसको, और अपना पूरा फोकस, माइंड का पूरा कंसंट्रेशन इस वीडियो के ऊपर आपका होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। It is difficult to imagine how hard and dangerous it was to travel from one country to another 600 or 700 years ago. यहाँ पे ये बताया गया है कि आज से 600-700 यानी 600-700 साल पहले एक देश से दूसरे देश की यात्रा करना कितना मुश्किल काम होता था। मैन हैड टू ट्रैवल मेनली टू ओवरलैंड रूट। लोगों को ज़्यादातर क्या था, मतलब ज़मीनी रास्ते से यात्रा करनी पड़ती थी। दे हैड टू मूव स्लोली एज एंड व्हेन दे गोट द चांस। और उन लोगों को क्या था, धीरे धीरे चलना पड़ता था, क्योंकि पैदल चलते थे या घोड़ा गाड़ी पे चलते थे। घोड़ा बुगी इस तरह की हमारे क्या थे, कन्वेंस थे उस टाइम पे। विलेज एंड टाउन्स वर फार पार्ट। जो कस्बे और गांव थे वो बहुत दूर दूर थे। मैनी पर्सन्स डाइड ऑन द वे फॉर लैक ऑफ फूड एंड वाटर। और बहुत सारे लोग बिना पानी और बिना खाने की कमी के कारण रास्ते में ही मर जाया करते थे बेचारे। पीपल हैड टू ट्रैवल विद लार्ज पार्टीज और कारवंस एज दे वर कॉल्ड। और लोग जो है एक दो नहीं जाते थे, बल्कि बड़ी बड़ी पार्टियों में बना करके 10-20 लोगों का समूह बना के, 50-100 लोगों का ग्रुप बना करके उसमें चलते थे, और उस ग्रुप को कहते थे कारवंस। अदरवाइज दे कुड गेट लॉस्ट। और अगर वो एक दो ही चलता था तो वो उन्हें क्या रहता था, फिर वो उन्हें खोने का खतरा रहता था, रास्ता भटकने का खतरा रहता था। तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, टोली बना करके चला करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। बैंड्स ऑफ रोबर्स न्यू द रूट्स टू। अब जो डाकुओं के बड़े बड़े ग्रुप थे वो भी उन रास्तों को जानते थे। दे अटैक्ड कार्बन्स एंड लूटेड दैम। वो क्या करते थे, कार्बन्स उन पर अटैक कर दिया करते थे और उनको लूट लिया करते थे। ये लूट वर्ड है, ये इंग्लिश का वर्ड है लूट, ये वर्ब होती है। मैनी ट्रेवलर्स वर किल्ड इन द फाइटिंग दैट टुक प्लेस। और बहुत सारे यात्री जो वहाँ पे फाइटिंग होती थी, जो लड़ाई होती थी, उसमें बेचारे मर जाया करते थे। अदर्स डाइड ऑफ हंगर एंड थर्स्ट व्हेन एवरीथिंग दे हैड वाज स्टोलन एंड टेकन अवे। और जो दूसरे थे बाकी बचे हुए, वो भूख और प्यास से मर जाया करते थे, क्योंकि जो कुछ उनके पास खाने पीने का सामान होता था उस सब को वो चुरा के ले जाते थे। कौन, डाकू। ट्रैवलिंग वॉज सो डेंजरस इन दोज डेज दैट हार्डली एनी वन हु वेंट फॉर ए लॉन्ग जर्नी वॉज नॉट श्योर ऑफ गेटिंग बैक होम अलाइव। और उन दिनों की बात क्या थी कि उन दिनों यात्रा करना एक बहुत ही कठिन काम था। ठीक है ना, मतलब कोई मुश्किल से ही ऐसा व्यक्ति होता था जिसको, जो किसी लंबी यात्रा पे जाता हो और उसको अपने जिंदा वापस आने की उम्मीद रहती हो। ओनली पर्सन्स ऑफ ग्रेट करेज कुड डेयर अंडरटेक लॉन्ग जर्नी विच लेड दैम इन टू स्ट्रेंज लैंड्स एंड समटाइम्स टुक ईयर्स टू कंप्लीट। केवल जो अंदर से साहसिक व्यक्ति होते थे, साहस जिनके अंदर होता था, ऐसे लोग ही ऐसी लंबी यात्राओं पे जाने की हिम्मत रखते थे। क्योंकि वहाँ पे खतरा ये था कि कभी कभी वो रास्ता भटक जाते थे तो किसी ऐसी क्षेत्र में जो विचित्र स्थान होते थे वहाँ पहुँच जाया करते थे, या फिर उनको उस यात्रा को पूरा करने में बहुत सारा समय लग जाया करता था। बिकॉज टेक्नोलॉजी वाज नॉट देयर। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज तो हमारे पास सब कुछ होता है, कितने किलोमीटर है, कहाँ से जाना है, वी हैव एवरीथिंग। हम गूगल मैप पे देख सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस है, कहाँ को रास्ता जा रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है ना, बट ये आज से 600 700 साल पुरानी बात है। उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी नाम की चीज़ नहीं थी, और लोग निकल जाते थे बेचारे रास्तों से, और किसी दूसरे देश पे जाना है, सपोज यहाँ से चाइना पहुँचना है, या सपोज यहाँ से अमेरिका जाना है, तो उन्हें कई कई वर्ष लग जाते थे जाने में। इन द 13th सेंचुरी यूरोप वैल्यूड इट्स ट्रेड विद द ईस्ट हाईली। और ये 13वीं शताब्दी की बात है, जब यूरोप जो है पूरब के साथ, ईस्ट में काफ़ी व्यापार करने की
इच्छा रखता था। इंडिया एंड चाइना वर बिलीव टू बी रिच बियॉन्ड ड्रीम्स। और इंडिया और चाइना उस वक्त क्या थे, मतलब हद से ज़्यादा अमीर माने जाते थे। आज से 1200-1300 जो ईस्वी की बात हम करें तो इंडिया उस टाइम पे एक अमीर कंट्री में आ रहा था। आज जो हालात वेस्टर्न कंट्रीज़ के हैं, जैसे अमेरिका, यूके, यूएस वगैरह जो भी हैं, इटली, तो वो लोग तो अब अमीर बने हैं, लेकिन हम लोग आज से 700-800 साल पहले बहुत ज़्यादा अमीर थे। ठीक है ना, गोल्डन बर्ड थी हमारी इंडिया। स्पाइसेस फ्रॉम द आइसलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कुड बी सोल्ड इन यूरोप एट ए ग्रेट प्रॉफिट। स्पाइसेस कहते हैं मसालों को। और साउथ ईस्ट एशिया, एशिया हमारा क्या है, कॉन्टिनेंट है। हमारा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया, जिसमें इंडिया है। तो एशिया के साउथ ईस्ट आइसलैंड से जो मसाले थे वो यूरोप कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्री आते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़े मुनाफे के साथ बेचे जा सकते थे। मार्को पोलो वॉज अ यंग मैन हु लिव्ड इन वेनिस। मार्को पोलो एक नवयुवक था जो वेनिस में रहता था। ही बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ रिच मर्चेंट्स एंड द सिटी ऑफ वेनिस वॉज द ग्रेटेस्ट सेंटर ऑफ ट्रेड विद द ईस्ट इन यूरोप। अब ये जो मार्को पोलो था एक बहुत ही धनी व्यापारियों के परिवार से संबंध रखता था। और ये जो वेनिस सिटी था ये यूरोप के अंदर बड़ा व्यापार करने वाला एक सेंटर था। ठीक है ना, एक सेंटर होता है ना जैसे किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पे व्यापार करने के लिए यूरोप में एक भीड़ रहती थी। इन 1271 17 ईयर्स ओल्ड मार्को पोलो स्टार्टेड ऑन ए जर्नी टू चाइना। और सन 1271 में 17 वर्षीय मार्को पोलो चाइना की एक यात्रा पर निकल पड़ा। देन नोन एज कैथे। और उस टाइम पे इसको किस नाम से जानते थे, कैथे के नाम से जानते थे। विद निकोलो पोलो हिज फादर एंड मैफ्यू पोलो हिज अंकल। किसके साथ निकला, निकोलो पोलो अपने पिता के साथ और मैफ्यू पोलो अपने अंकल के साथ। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। दे ट्रेवल्ड फ्रॉम वेनिस टू एशिया माइनर। उन्होंने कहाँ से यात्रा शुरू की, वेनिस से की और एशिया तक की। देन क्रॉस्ड द ब्लैक सी इनटू द क्रीमिया। और तब क्रीमिया में आकर के काले समुद्र को पार किया। फ्रॉम देयर दे मेड देयर जर्नी अक्रॉस द डेजर्ट्स ऑफ पर्सिया। और वहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा, वो कहाँ को आए, पर्सिया के जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान बोलते हैं जो रेत वाली ज़मीन होती है, तो पर्सिया के रेगिस्तान से होते हुए निकले। एंड अफगानिस्तान टू, और अफगानिस्तान के भी, द हाईलैंड ऑफ द पेमायर्स की हाईलैंड से। देन दे क्रॉस द ग्रेट गोबी डेजर्ट एंड रीच्ड पेकिंग। और तब उन्होंने क्या किया, ग्रेट गोबी एक मरुस्थल था, डेजर्ट था, उसको पार किया और वहाँ से कहाँ पहुँचे, पेकिंग में पहुँचे। द जर्नी टुक 5 ईयर्स। और इस यात्रा ने कितना समय लिया, 5 साल का समय लिया इस यात्रा ने। 5 साल लग गए इस यात्रा को पूरी करने में हम लोगों को। यानी वो जब वो चला तो 17 साल का था और जब वहाँ पहुँचा तो वो 22 साल का हो चुका था। टू ऑफ दिस सीम्स ए वेरी लॉन्ग टाइम फॉर ए जर्नी। हम लोगों को इतना यात्रा में लंबा समय लगाना एक बहुत ही भारी काम लगता है। बट इन दोज डेज पीपल प्रोबेबली थॉट देमसेल्व्स लकी दैट दे वर एबल टू गेट एनीवेयर एट ऑल। लेकिन उस समय में लोग, कोई अगर यात्रा पे निकलता था और वो अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ पे उसको जाना है अगर वो सही कुशल मंगल पहुँच जाए तो इसको एक बहुत ही भाग्यशाली इंसान मानते थे। आई हेयर वर मैनी केसेस ऑफ ट्रेवलर्स किल्ड ऑन द वे और कैप्चर्ड एंड सोल्ड एज स्लेव्स। और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को रास्ते में ही मार दिया जाता था, उनको किडनैप कर लिया जाता था और फिर उनको बाद में एक गुलाम के रूप में बेच दिया जाता था। द पोलोज वेंट टू द कोर्ट ऑफ कुबले खान। अब पोलो वहाँ से, कुबले खान एक राजा थे वहाँ के जहाँ पे वो चाइना में गए थे उस टाइम पे, तो पोलोज वहाँ पे उसके दरबार में पहुँचे। अ ग्रैंडसन ऑफ द फेमस मंगोल इन्वाडर। और ये जो कुबले खान था ये मंगोल इन्वेडर का पोता था, जंगीज़ खान का। ही वॉज द रूलर ऑफ ए वास्ट एम्पायर विद इट्स कैपिटल एट पेकिंग। और वो एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजा था जिसकी राजधानी पेकिंग थी। कुबले खान रिसीव्ड द ट्रैवलर्स विद ग्रेट काइंडनेस। कुबले खान ने
उन यात्रियों का बड़ा दयालुता से उनका स्वागत किया। निकोलो एंड मैफियो हैड ऑलरेडी मेड ए ट्रिप टू चाइना। निकोलो और मैफियो यानी जो मार्को पोलो के पिता थे और चाचा थे, वो पहले से ही चाइना की एक यात्रा पे पहले भी कुछ दिन पहले जा चुके थे। एंड वर नोन टू द एम्प्रर, और वो एम्प्रर के यानी जो बादशाह था वहाँ का, उसके जानकार थे, उसको जानते थे। ठीक है ना। मार्को पोलो सेट हिमसेल्फ द टास्क ऑफ लर्निंग द मंगोल लैंग्वेज। अब मार्को पोलो ने वहाँ जाके क्या किया, क्योंकि वो बोल नहीं पाता था, तो मार्को पोलो ने क्या किया कि उन लोगों की भाषा को, जिस कंट्री में वो गए वहाँ पे, तो उन लोगों की भाषा को सीखने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि मुझे इनकी भाषा सीखनी चाहिए। द एम्पर वाज सो प्लीज विद हिम दैट ही टुक हिम इनटू हिज सर्विस। और जो बादशाह साहब थे वो मार्को पोलो से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसको अपने यहाँ नौकरी पे रख लिया। ही ट्रस्टेड मार्को पोलो ग्रेटली एंड सेंट हिम टू मैनी फार अवे प्लेसेस ऑन हिज बिहाफ। वे मार्को पोलो पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और उसको अपनी तरफ से बहुत सारे स्थानों पर, दूर दराज के स्थानों पर भेजा करते थे। वन ट्रिप वाज मेड इन 1287। एक यात्रा 1287 में पूरी की गई टू बर्मा, ये बर्मा की यात्रा थी। एंड अनदर सम टाइम लेटर, और दूसरी उसके बाद टू साइलोन, साइलोन के लिए। द ट्रिप ऑफ साइलोन वाज अंडरटेकन टू ब्रिंग द सेक्रेड ट्रूथ ऑफ द बुद्धा फॉर द एम्परर। और जो साइलोन की यात्रा की गई थी वो बुद्ध के पवित्र दांतों को लाने के लिए की गई थी, यानी सम्राट के लिए बुद्ध के पवित्र दांतों को लाया जाए। लेटर मार्को वाज मेड द गवर्नर ऑफ एन इम्पोर्टेंट सिटी। और बाद में मार्को को एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर का राज्यपाल बनाया गया। गवर्नर कहते हैं राज्यपाल को। इन 1290, 15 years आफ्टर कमिंग टू पेकिंग, मार्को पोलो आस्क्ड एंड एम्परर्स परमिशन टू गो बैक होम। 1290 में, ठीक है ना, 15 years आफ्टर कमिंग टू पेकिंग, यानी पेकिंग आने के लगभग 15 साल बाद, मार्को पोलो आस्क्ड एंड एम्परर्स परमिशन टू गो बैक होम। तो मार्को पोलो ने क्या किया, बादशाह की परमिशन मांगी अपने घर वापस जाने के लिए। बट कुबले खान रिफ्यूज टू लेट हिम गो। लेकिन कुबले खान ने उसे वापस जाने के लिए मना कर दिया। अ लक्की चांस हाउ एवर हेल्प्ड हिम। और इस प्रकार एक बहुत ही सुनहरे अवसर ने उसकी मदद की। द मैरिज ऑफ ए प्रिंसेस ऑफ कुबले खान, कुबलेज फैमिली हैड बीन अरेंज्ड विद हिज ग्रैंड नेफ्यू। कुबले खान की परिवार से ही एक राजकुमारी की शादी उसकी ग्रैंड नेफ्यू यानी भाई की पोती के साथ किया गया, अर्जुन जिसका नाम था। द वाइसराय ऑफ पर्सिया, ये पर्सिया की वाइसराय के नाम से जानी जाती थी। अर्जुन हैड सेंट सम ऑफ हिज पर्सियन नोबल्स टू अरेंज दैट मैटर एंड टू ब्रिंग द ब्राइड। अब अर्जुन ने उस मैटर को सोल्व करने के लिए क्या कहा कि जाके वहाँ पे बैठ के बातचीत करो और उस दुल्हन को लेकर के आओ। द लेडी कोकाचीन टू पर्सिया फॉर द मैरिज। लेडी कोकाचीन को, ठीक है ना, कहाँ पे, शादी के लिए पर्सिया के अंदर लेके आओ। आज इस चैप्टर को हम यहीं तक पढ़ेंगे एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो आई विल फिनिश दिस चैप्टर फॉर यू। आई होप दैट यू विल ऑल रीड दिस चैप्टर केयरफुल्ली, ट्वाइस एट लीस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव अ गुड डे।